भीमा कोरेगांव की घटना और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का उससे जुड़ाव भारतीय इतिहास और दलित चेतना के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पुणे के पास भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में हुई थी। इस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसमें मुख्य रूप से महार जाति के सैनिक शामिल थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मराठा सेना को हराया था। इस घटना का ऐतिहासिक महत्व है और इसे दलित समुदाय के लिए संघर्ष और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई का महत्व। महार जाति के सैनिकों की भूमिका। महार समुदाय, जो उस समय सामाजिक रूप से शोषित और अछूत माना जाता था, इस युद्ध में वीरता दिखाई, यह उनकी क्षमता और सामाजिक कौशल का प्रमाण था। पेशवा शासन के विरुद्ध संघर्ष। पेशवा शासन को दलित और शूद्रों के प्रति भेदभावपूर्ण माना जाता था। इस लड़ाई में महार सैनिक की जीत को अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध विजय के प्रतीक के रूप में देखा गया। आधुनिक दलित आंदोलन का प्रतीक। यह लड़ाई दलित समाज के आत्मसम्मान और समानता के आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनी। बाबा साहेब अम्बेडकर और भीमा कोरेगांव। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस लड़ाई को दलित समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत माना। वह हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे और वहां के जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। इसके पीछे कई कारण थे। स्वाभिमान का प्रतीक। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस लड़ाई को दलित स्वाभिमान और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में देखा। इतिहास में पहचान। अम्बेडकर ने इस घटना को दलित समुदाय के साहस और संघर्ष की ऐतिहासिक मिसाल के रूप में प्रचारित किया, ताकि समाज अपने गौरवशाली इतिहास को पहचान सके। समानता और न्याय का संदेश। अम्बेडकर का भीमा कोरेगांव की घटना का उपयोग जातीय भेदभाव के विरुद्ध अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए करते थे। वर्तमान में भीमा कोरेगांव की प्रासंगिकता। भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ अब दलित समाज के लिए प्रेरणा स्थल बन गया है। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग यहाँ एकत्र होते हैं और इस ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं। यह आयोजन दलित अधिकारों, समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक बन गया। भीमा कोरेगांव की घटना भारतीय समाज में जातीय भेदभाव और समानता के लिए लड़ाई के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी विचारधारा में केंद्रीय स्थान दिया है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।